ये साथ साथ फिरने वाली कहानी जो है ना, एक प्लेयर हमने रखा हुआ है, पहले सुफियान ऐसे ही फिरता था, अब अबरार ऐसे ही फिर रहा है कि मतलब यहाँ हम एक तो पाकिस्तान की बात भी कर रहा हूँ और अफगानिस्तान की भी कर रहा हूँ कि हमने भी अबरार को ना खिला के इस ट्राई सीरीज में जो तैयारी का अमल है वो पूरा नहीं किया। दूसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा, गजनफर को अब तक उन्होंने डेब्यू ही नहीं कराया है अफगानिस्तान ने, नूर अहमद भी बैठा हुआ है, तो दोनों तरफ मसले तो हैं कि बॉलर्स अपने सही यूज नहीं कर रहे। कामी भाई बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लोग ज़रा बड़ी टीमों के खिलाफ सरप्राइज दें अपने इन दोनों बॉलर्स को खिला के जब मेन इवेंट शुरू हो जाए। जहाँ तक आपने कहा ना कि आपके पास जो 3 बॉलर हैं उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। देखिए नजीब, आप 3 बॉलर्स ने तो पूरी टीम ने तो करने 20 ओवर है ना, तो आप खिला रहे हैं 12 ओवर्स के बॉलर, तो वो जहाँ पे आपको लगता है कि नज़र आना, तो वो फिर आप अपने 5 टाइमर से बॉलरों से ना बॉलिंग करवाते हैं, ओवर निकलवाते हैं 4 ओवर, जिसकी वजह से 11वें 12वें ओवर में सुफियान आ रहा है। आप एक बॉलर और ऐड करेंगे ना स्पिनर्स, तो ऑटोमेटिकली 7वां ओवर आप मेन स्पिनर से करवाएंगे। तो ये गलती कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के मैच में इब्रार को डालें, सुफियान को खिलाएं, उसके बाद उन मेन बॉलर हैं उन्होंने आउट भी किए हैं, लेकिन इकॉनमी बड़ी हाई है, तो वहाँ पे उनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी, बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अभी इस लेवल की टीमों से हम 170 180 करवा रहे हैं, तो जब अच्छी टीमें आएंगी तो वो तो फिर और ज़्यादा स्कोर करेंगी। तो इसलिए ये जो वीक एरिया, जो ये बॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं गलतियाँ, इनको फिल करना बड़ा ज़रूरी है इन मैचेस में। फिर टाइम इतना नहीं होगा कि आप एशिया कप के दौरान सोचें कि भाई ये काम हमने करना, तो इसलिए फुल तैयारी के साथ जाना चाहिए और अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप देखें कि फिर मैं यही बोलूँगा कि ये मेरे लिए इतनी बड़ी सीरीज़ नहीं है जितना बड़ा इवेंट एशिया कप है। वहाँ पे आपके पास कोई टाइम नहीं होगा सोचने का, गलती का कोई टाइम नहीं होगा, परफेक्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। बॉडी लैंग्वेज, गेम अवेयरनेस, एवरीथिंग आपका टेस्ट होगा इंडिया और श्रीलंका के खिलाफ। ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि अभी आप ऐसी टीमों से, मैं तो ये सोच नहीं सकता था कि आपको यूएई इतने रन मार देगा। अफगानिस्तान का तो चले समझ में आता है, उनका खेलने का तरीका ही अग्रेसिव है। ये यूएई से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो जो आपका अगला बड़ा इम्तिहान एशिया कप में इंडिया श्रीलंका, उनके पास तो ऐसे डेविस्टेटिंग प्लेयर्स हैं जो 1-2 ओवर में ही गेम आपसे ले जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये हम सोच रहे हैं सारी बातें, तो वो तो खेल रहे हैं, उनको तो सोचना चाहिए। इसका मतलब अंडर प्रेशर में है किसी चीज़ में या क्या है, उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। चलिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देखिए बड़ा सेंसिबल खेले, आज हमारा उन्हीं से मैच है, बड़ा सेंसिबल खेले। हम उनके स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा कर रहे थे और हैं उनके स्पिनर, हमने सिर्फ 3 विकेट्स उनको दिए और सेफ खेले। उसके बाद हमने जो है वो बैटिंग उनके फास्ट बॉलिंग पे अटैक किया और हमने रन बना दिए, और उसमें डेफिनेटली सलमान को क्रेडिट हम देंगे। वो जो हमारे ऊपर से जो एक 40 से 50 रन की पार्टनरशिप देके गए थे, वो साइम और उसके बाद एक 2 लड़कों ने आन के जो है वो ज़ाया कर दिया, फिर उसको संभालना पड़ा सलमान अली आगा का। उस बीच में अगर ये लोग थोड़ा अच्छा खेल जाते तो हम क्रॉस काफ़ी लंबे रन्स कर गए थे। 30 रन्स की जो विक्ट्री होती है वो होती तो बड़ी ज़रूर है, लेकिन अगर 30 रन की विक्ट्री हम वो यूएई अगर हमें करेगी तो मैं आई एम सॉरी, मुझे तो बड़ा वो है कि आप बड़ी टीमों के खिलाफ तो फिर प्रॉब्लम होगी। प्रेशर तो उन पे है नहीं ना, लेकिन ये है कि बस एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है। गो के वो हरा के आए, बांग्लादेश को भी हराया, न्यूजीलैंड को भी जो है यूएई ने हराया था, वो करके तो आए, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है 2-3 प्लेयर उनके हैं जाहिर है एकदम ठक से आउट हो जाते हैं। कल भी वो अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसे आउट हो गए। तो मुझे खुशी ये है उन लोगों के लिए कि वो उस टाइप की क्रिकेट 50 से 60 रन किए हैं उसने बेस्ट बॉलिंग के आगे कल यूएई ने, तो मेरा ख्याल है सीखना चाहिए हमें उनसे। सीखना चाहिए। अब यही वक्त आ गया कि हम यूएई से भी सीखें। कामरान, यहाँ पे जैसे अभी बासित भाई, अभी अपना तौसीफ भाई ने भी कहा, क्योंकि बहुत आते हैं ना हमारे पास, तो तौसीफ भाई ने भी अभी कहा कि जो हमारी ये प्रॉब्लम है ना, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज़ द टाइम, यही वक्त है ट्राई सीरीज़ का, वरना और मकसद ही क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कहा कि हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो खेलने वाले हैं, जो खिलाने वाले हैं, वहाँ पे जो कोच है वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या इन चीज़ों को देख रहे हैं
कि क्या वो अपनी ईगो में चले हुए, नहीं जी हमने अपनी मर्जी से चलना है, अगली टीम बेशक हमें 20 ओवरों में 300 कर दे, वनडे क्रिकेट में हमें 400 कर दे, हमने इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना। टीमें वही काम करती हैं जो देखती हैं कि हम किस एरिया में जाके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मुझे अभी तक वेस्ट इंडीज सीरीज़, वनडे सीरीज़ ख़त्म हुई है और ये जो ट्रायंगुलर सीरीज़ के 2 मैचेस हुए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई उनको समझ आ रही है कि हमने ये इस चीज़ पे कंट्रोल करना, बॉलिंग बेहतर करनी है। और फिर दूसरी एक और चीज़ है, नजीब और तुसी भाई भी इस पे ज़रूर मेरे ख्याल से बात करेंगे कि फ़खर का हमें पता है कि वो कितना इम्पैक्ट प्लेयर है, कितना ज़बरदस्त प्लेयर है। आप उसको अगर वो फॉर्म में नहीं है, 2 मैचेस में नहीं किया, वेस्ट इंडीज सीरीज में भी नहीं किया, आप उसको रेस्ट करवा दें, आप एशिया कप में डायरेक्ट ले आइएगा, 2 मैचेस रेस्ट करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। और क्या नाम है, खेलने से अगर फॉर्म ना हुई तो बिल्कुल ही नुकसान हो जाएगा। उसकी फॉर्म आनी ज़रूरी है। शायद वो बाहर बैठ के सोचे, कुछ काम करे कोचेस के साथ, बैटिंग कोच जो हमारा ट्रेनर था, बैटिंग कोच बना, उसके साथ काम करे तो शायद वो एशिया कप में परफॉर्मेंस दिखाए। हमारा इम्पैक्ट प्लेयर है। एक बात कामी, डायरेक्ट वो किसी और को लाना चाह रहे हैं, ये तो फिर ज्यादती है ना। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही तुमने कहा कि रेस्ट करा दो, अगर नहीं उनसे कुछ हो रहा दूसरों को चेक कर लो। असल में बात ये एक बड़ा मसला है कि हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फ़खर जमान हमारा मैच विनर है और वो रन नहीं कर पा रहा ना, तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है। वैसे इतनी प्रॉब्लम है, इसमें फंस जाओगे वो रन नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन अब हल तो कोई हल इसका ये है कि फिर आप ये भी कहने को नहीं रहेगा ना हारिस के पास कि वो अपने नंबर पे नहीं खेला, तो आप फिर मोहम्मद हारिस को ऊपर ट्राई करें। नजीब मैं बिल्कुल यही कहने लगा था कि आप हारिस को मौका दे दे 3 पे, के वो उसने 100 किया वहाँ पे, आप एक फेयर चांस दे दें उसको, 1-2 मैचेस, ये ट्राई नेशन के मैचेस दे दें। फ़खर को डायरेक्ट एशिया कप में तो आना ही आना है, लेकिन उसके साथ आप देखें कि आपका खुशदिल भी ट्राई आउट हो जाएगा, हुसैन तलत भी बाहर बैठा हुआ, उससे भी मौका मिल जाएगा, वो भी यूज टू हो जाएंगे। फिर आपके पास स्पिनर्स भी है, 1-2 खिलाने का मौका। ये कुछ ट्राई आउट आपने ये इसी ट्रायंगुलर सीरीज में करना है, तो मेरे ख्याल से ये कर लेंगे तो ज्यादा। लेकिन हारिस ने अगर कुछ कर दिया फिर क्या होगा, ये भी जरा सोचेंगे तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि इस पे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक बात, हाँ जी कामरान, इस पे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक बात करते हैं।